नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सिवान के पूर्व सांसद आरजेडी सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो चुका है। कोरोना से उनकी मौत हो चुकी है। दिल्ली के डीडीयू अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है और हालांकि उनके मौत पर कई घंटों तक सस्पेंस बना रहा, लेकिन अब तिहाड़ जेल प्रशासन ने इसकी पुष्टि कर दी है और साथ ही साथ आरजेडी की तरफ से शोक संदेश भी जारी हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी शोक संदेश जारी किया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ये मौका है शहाबुद्दीन के बारे में कुछ बताने का, क्योंकि शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है पर उनकी जो छवि थी वो अभी भी लोगों को याद है। जी हाँ, शहाबुद्दीन का खौफ था बिहार के सिवान जिले में, जहाँ साहेब के नाम से वो जाने जाते थे और शहाबुद्दीन का सिक्का पूरे सिवान में चलता था और शहाबुद्दीन की खिलाफत शायद ही कोई करे, इतनी किसी में हिम्मत नहीं थी। तो शहाबुद्दीन के खौफ की कहानी हम आपको बता रहे हैं और चंदा बाबू की याद दिला रहे हैं। जी हाँ, चंदा बाबू का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे सिवान की वो तेजाब कांड वाली कहानी। जी हाँ, तो सिवान के तेजाब कांड की कहानी हम आपको सुनाते हैं आज इस मौके पर कि क्या कुछ हुआ था और शहाबुद्दीन का कितना खौफ था सिवान के अंदर और उस कांड में कितनी निर्ममता दिखाई थी शहाबुद्दीन ने। शहाबुद्दीन उसी मामले में उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे तिहाड़ जेल के अंदर। तो शहाबुद्दीन की मौत के बाद ये चंदा बाबू की कहानी फिर एक बार सामने आ गई। हालांकि अब तो न चंदा बाबू हैं न उनकी पत्नी है, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी अपने बेटों के मौत की, जिन्हें शहाबुद्दीन ने तेजाब से नहलाकर मार दिया था। तो 3 बेटों की ये कहानी है चंदा बाबू के, हम आपको सुनाते हैं, कोशिश करते हैं आपको बताने की पूरी बात बता सके कि चंदा बाबू की ये कहानी हृदय विदारक घटना थी जो सिवान की। जिसने सुना उसने शहाबुद्दीन को भर मुँह से जो है उससे कोसा था कि इस घटना के बाद, इस घटना के सामने आने के बाद, ये जो घटना थी तेजाब कांड सिवान का, हम आपको बता रहे हैं, सुना रहे हैं उसकी पूरी कहानी। तेजाब कांड की अगर चर्चा करें तो शहाबुद्दीन का सिवान ही नहीं, सिवान के आसपास के तमाम ज़िलों में शहाबुद्दीन का खौफ उस वक्त था और उसी वक्त की ये कहानी है। 16 अगस्त 2004 की ये कहानी है। 16 अगस्त 2004 की शाम क्या कुछ हुआ था हम आपको बताते हैं पूरी कहानी। सिवान के गौशाला रोड में राजीव किराना स्टोर में 7 या 8 युवकों ने धावा बोल दिया और कैश लूट लिया और भरे बाजार में ये ऐलान कर दिया कि जो कुछ बोला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो दुकानदार जो थे वहाँ पर बैठे हुए थे राजीव, उन्होंने विरोध किया तो उसे पीटा गया और उसका जो भाई था जब उसने देखा ये कांड तो वो बगल के बाथरूम में घुसा और एसिड की बोतल दिखाकर बदमाशों को डराने लगा। तो कहानी यहीं से शुरू होती है, एसिड वाली कहानी। दरअसल जो शहाबुद्दीन के गुर्गे थे वो पहुँचे थे चंदा बाबू के बेटों की दुकान पर और बेटों की दुकान पर धावा बोलकर कैश लूट लिया और लोगों से कहा कि जिसने भी मुंह खोलने की कोशिश अगर करेगा कोई भी तो उसका हश्र बहुत बुरा होगा। इस बीच जो दूसरा बेटा था वो बगल की बाथरूम में गया और एसिड, जो बाथरूम सफाई करने वाला एसिड होता है, उसने लाकर बदमाशों को दिखाकर डराने की कोशिश की। उस वक्त वो गुर्गे चले गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद झुंड में यानी पूरे गैंग के साथ वापस आ गए वो गुर्गे और उसके बाद इन गुर्गों ने 3 भाइयों, जो चंदा बाबू के 3 बेटे थे, गिरीश, राजीव और सतीश, इन तीनों को उठा लिया और प्रतापपुर ले गए और प्रतापपुर जो शहाबुद्दीन का गांव था वहां पर घने ईख के खेत के बीच जो गिरीश और सतीश को पेड़ से बांध दिया गया और राजीव को ईख के खेत में पिस्टल के दम पर बंधक बना लिया गया। ये पूरी कहानी आपको हम बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या खौफ था, क्या मंजर था उस वक्त का और क्या कुछ किया था। तब उस वक्त सांसद हुआ करते थे मोहम्मद शहाबुद्दीन सांसद हुआ करते थे और हथियारों से लैस शूटर के साथ वो वहाँ पहुँचे उन तीनों भाइयों के सामने और सामने कुर्सी पर बैठे और फरमान जारी कर दिया, नहला दो इन दोनों भाइयों को
तेजाब से। जी हाँ, कहानी आप कल्पना करेंगे तो समझ में आएगा कितनी भयावह कहानी है ये तेजाब कांड जो सिवान का। जिस तेजाब कांड के जद में आकर शहाबुद्दीन सजा भुगत रहे थे और सजा भुगतने के दौरान ही उनकी जान चली गई। तो ये एसिड कांड हम आपको सुना रहे हैं पूरा सब कुछ कि क्या कुछ हुआ था एसिड कांड के दौरान। तो शहाबुद्दीन ने हुक्म दिया इधर और भाइयों को तेजाब से नहला दिया गया। गिरीश और सतीश पर तेजाब डाला जाने लगा, चीखें गूंजने लगी। समझ सकते हैं कैसा मंजर रहा होगा। शहाबुद्दीन के आदेश के बाद दोनों भाइयों पर तेजाब गिराया जाने लगा। दोनों छटपटाते रहे लेकिन किसी को रहम नहीं आया। मौत के साथ साथ मदद की गुहार लगाते रहे लेकिन वही खामोश पड़ गए। दोनों की मौत हो गई तेजाब से उन्हें धीरे धीरे जलाया गया, बिल्कुल कष्ट देते हुए, जिसको कहा जाए कि बिल्कुल जो मंजर होगा आप सुनकर आपके सोचकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो उसके बाद बच गया शरीर पर कहीं कहीं मांस का लोथड़ा और राजीव जिसे बंधक बना के रखा गया था उसके साथ फिलहाल कुछ नहीं किया गया था। वो देखकर कांप रहा था अपने भाइयों के साथ। तो चंदा बाबू की जो जिक्र हमने किया, जो चंदा बाबू इनके पिता थे, चंद्रकेश्वर प्रसाद उनका नाम था। चंद्रकेश्वर प्रसाद इस पूरी घटना से अनजान पटना में किसी रिश्तेदार के यहाँ मिलने आए हुए थे और उनके जब इस कांड के बाद उनके पास फ़ोन की घंटियाँ बजने लगी। तो फ़ोन की घंटियों में कोई फिरौती की रकम मांग रहा था तो कोई घर लिखवाने की बात कर रहा था। चंदा बाबू को फिलहाल ये बताया नहीं गया था तो कि उनकी दोनों बेटों को मार दिया गया है। कोई कहता था शहर छोड़ दो। तो ये जो पूरी घटना थी ये चंदा बाबू इससे अनजान थे। वो पटना में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ थे। किसी तरह से किस्मत अच्छी थी, जो तीसरा भाई था राजीव, उसको किसी तरह से मौका मिला और वो 3 दिनों के बाद हथियारबंदों के चंगुल से, जो शहाबुद्दीन के गुर्गे थे उनके चंगुल से निकलकर जो है अपने घर पहुंच गया। बदहवास दौड़ता हुआ किसी तरह वो अपने पिता के पास पहुंचा और चंदा बाबू को ये सारी बातें बताई तो चंदा बाबू वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े। तो ये पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं कि उसके बाद चंदा बाबू गए पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने के लिए और बताया कि दोनों बेटों को तेजाब से नहलाकर मार दिया गया है। थाने में रपट लिखाई पर शहाबुद्दीन का नाम सुनते ही थानेदार की कलम भी रुक गई और कहा पहले सोच लीजिए आप। जी हाँ, समझ सकते हैं कि शहाबुद्दीन का क्या खौफ था। हम आपको बता रहे हैं ये कहानी हूबहू उस वक्त क्या कुछ हुआ था। तो चंदा बाबू जो दोनों बेटों के पिता थे उन्होंने कहा कि और वो जब पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने इस तरह की बातें की। उसके बाद जब पुलिस ने इस तरह की बातें की तो वो एसपी से मिलने पहुंच गए, डीआईजी से मुलाकात की। तब वहां से निर्देश मिला कि केस दर्ज करो। तो थानेदार ने जो है आदेश के बाद जो है केस दर्ज किया। डीआईजी भी सोच में डूब गए। सुरक्षा का सवाल उठने लगा कि थाने की पुलिस जो है वहाँ पर उनके लिए बात की गई कि इन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि जिस तरह का खौफ था पुलिस भी डर गई कि उसके खिलाफ रपट लिखने के बाद क्या कुछ होगा चंदा बाबू का। शायद पुलिस को भी ये कहीं ना कहीं एहसास था इन बातों का। और चंदा बाबू की बात करें जो एक जाने माने दुकानदार थे सिवान शहर के, उनका जो तीनों बेटे एक हंसता खेलता परिवार था वो उजड़ चुका था। और इसके जो शहाबुद्दीन के खौफ से उनके जो इर्द गिर्द रहने वाले दुकानदार या रिश्तेदार जो तमाम लोग हैं वो पीछे हट गए थे। किसी ने भी घटना की पुष्टि नहीं की। देखा बहुतों ने, पर किसी ने ये स्वीकार नहीं किया कि इस तरह की कोई घटना हुई है। तो उस समय साहिब यानी शहाबुद्दीन, सांसद शहाबुद्दीन, जो साहिब के तौर पर जाने जाते थे सिवान में, उनका इतना खौफ था कि किसी ने उनके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। तो शहाबुद्दीन का जो खौफ है हम बता रहे हैं और चंदा बाबू की कहानी आपको सुना रहे हैं। चंदा बाबू के जो तीसरे बेटे जिसे शहाबुद्दीन ने उस वक्त तेजाब कांड में
छोड़ दिया था और तीसरे बेटों को सलाह दी गई कि तुम शहर छोड़ दो, लेकिन तीसरा बेटा भी किसी तरह से बच बचा कर ज़िंदगी अपनी काट रहा था। लेकिन वो दिन भी आ गया जब तीसरे बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया गया शहाबुद्दीन की तरफ से। तो दोहरे हत्याकांड के जो चश्मदीद गवाह था, जो उनका भाई था, सगा भाई राजीव, उसकी हत्या भी 16 जून 2014 को गोली मारकर कर दी गई, जबकि 19 जून को कोर्ट में केस की सुनवाई होनी थी और वो उसका चश्मदीद गवाह था, वो गवाह बनता, उसके पहले उसकी हत्या कर दी गई। तो तीनों बेटों को खो चुके थे, चंदा बाबू और उनकी पत्नी कलावती देवी। कलावती देवी ने जब ये खबर सुनी, तीसरे बेटे की हत्या की खबर, तो वो बाथरूम में बेहोश होकर गिर गई, वहाँ उनकी हड्डी भी टूट गई। चंदा बाबू भी बेहोश हो गए। होश में आने पर बोले छोड़ेंगे नहीं शहाबुद्दीन को, और यहाँ से कहानी शुरू हुई चंदा बाबू के संघर्ष की। चंदा बाबू ने ठान लिया कि अपने 3 बेटों के हत्यारों को वो सज़ा दिलाकर ही रहेंगे, दिलाकर ही मानेंगे। तो 70 साल के थे चंदा बाबू, पर उन बूढ़ी हड्डी